नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अगर जॉब चाहिए तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई में फोकस करना ही पड़ेगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को पूरी रखें, क्योंकि आने वाले महीने में जो है बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए क्या है, सुनहरा मौका है। आप सभी को फालतू की चीज़ें को अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 वर्तमान पदाधिकारी और मंत्रीगण से संबंधित एमसीक्यू को कवर करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभांकर क्या था? तो क्या था? पहाड़ी मैना, वन भैंसा, चुनई चिरई या चुनई मैना? क्या था शुभांकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनई चिरई था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो कौन ही जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक जुनेजा जी हैं। ये कौन से क्रम के हैं? तो यह 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो मोहन शुक्ल है, प्रथम क्रम के। देखिए, जो पुलिस महानिदेशक हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और यह जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहित और कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है और कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्यों में। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम राज्य में। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट हैं? 90 हैं। एमपी में 230, राजस्थान में 200 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट, मिजोरम में 40 सीट है। छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरणों में चुनाव हुआ है। एक 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए तथा 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए हुआ है। तथा एमपी में जो है 17 नवंबर को चुनाव हुआ है। राजस्थान में जो है 23 नवंबर को चुनाव हुआ है। और तेलंगाना में जो है 30 नवंबर को चुनाव हुआ है। जबकि मिजोरम में जो है 7 नवंबर को चुनाव हुआ है। और रिजल्ट जो है सभी जगह एक ही डेट को आया है, 3 दिसंबर को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में कुल मतदान केंद्रों की संख्या निम्न था। तो कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिसमें से प्रथम चरण में कितने मतदान केंद्र थे? तो 5,303 मतदान केंद्र थे। और दूसरे चरण में 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? तो बताइए जी, कुल कितने मतदाताओं ने जो है अपने वोट का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1,55,61,460 लोगों ने क्या किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जिसमें से लगभग 77 लाख क्या है, पुरुष है और 78 लाख लगभग कितना है, महिला है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किसे बनाया गया है सीजीपीएससी के नए चेयरमैन? देखिए, अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका मुख्य काम क्या है? राज्य के सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करना क्या है, इसका मुख्य कार्य है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी हैं। कौन से क्रम के हैं? 8वें क्रम के हैं। जबकि इससे पहले कौन था? तो टामन सिंह सोनवानी जी थे। जबकि पहले क्रम के सीजीपीएससी चेयरमैन कौन है? तो मोहन शुक्ल जी हैं पहले।
तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 का मतदान प्रतिशत कितना है? तो कितना है जी? बी इसका राइट आंसर है। लगभग कितना है? 76% है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने महिला उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुआ है? तो कुल कितने महिला उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 महिला उम्मीदवारों को जो है विजय प्राप्त हुआ है, जिसमें 11 सीट में कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 8 सीट में बीजेपी को प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया। तो कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या है, कितने विधानसभा सीट हैं? 90 हैं। अब प्रत्येक विधानसभा सीट में जो है 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो टोटल कितना हुआ 90 विधानसभा सीट में? 900। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनका संचालन जो है महिला दल द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा मतदान केंद्र? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सेराडांड। सेराडांड जो है भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ जो कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वह 5 था, जिसमें से 3 पुरुष थे और 2 महिला थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का मतदाता जनसंख्या अनुपात निम्न में से कितना है? तो कितना है जी मतदाता जनसंख्या अनुपात? ये कैसे निकाला जाता है? यह जो है राज्य में अनुमानित जनसंख्या पर मतदाताओं की संख्या को क्या कहा जाता है? मतदाता जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। 2023 में अनुमानित जनसंख्या कितना है? लगभग 3 करोड़ 1 लाख है, और मतदाताओं की जो संख्या था विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने थे? तो 2 करोड़ 3 लाख थे। तो किस पर निकालना है? 2 करोड़ 3 लाख किस पर? अनुमानित जनसंख्या पर 3 करोड़ 1 लाख इंटू 100 करोगे तो आपको कितना लगभग प्राप्त होगा? 67% प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में मतदाता जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 67.02% था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी शामिल है? कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी शामिल हुई थी? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में टोटल 7 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थी। कौन कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी, ये जोगी जी की पार्टी है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये 7 टोटल राजनीतिक पार्टियां जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में शामिल हुई थी, जिसमें से ये 4 राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये 3 जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं अपने छत्तीसगढ़ की। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी कौन है? तो कौन है जिसको सबसे बड़ी जीत प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृजमोहन अग्रवाल को। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इसका? रायपुर शहर दक्षिण। लगभग जो है 67,000 वोटों से हराया किसको? महंत राम सुंदर दास जी को, याद रखिएगा। और सबसे छोटी जीत किसकी है? तो आसाराम नेताम की। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कांकेर। किसको हराया? शंकर ध्रुवक। लगभग
उन लोग के दोनों के बीच में 16 वोटों का अंतर था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? भटगांव। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है जी? देखिए, एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यह क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा यह राज्य सरकार को क्या देने का काम करता है? विधि संबंधी सलाह देता है। तो हमारे राज्य के जो नए महाधिवक्ता हैं वो कौन है? एडवोकेट जनरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रफुल्ल एन भारत जी हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश सिन्हा जी को। कौन से क्रम के चीफ जस्टिस हैं? 15वें क्रम के। इससे पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे? इलाहाबाद के। प्रथम चीफ जस्टिस कौन है? तो W.A. शशांक। हाल ही में क्या हुआ है? अगस्त के महीने में इनका निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री निम्न में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजय शर्मा जी हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा है। जबकि केदार कश्यप जी क्या है? हमारे प्रदेश के वन मंत्री हैं। और इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नारायणपुर। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, ये हमारे प्रदेश के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मनेंद्रगढ़। श्री राम विचार नेताम जी, ये हमारे प्रदेश के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं। अब विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रामानुजगंज। तो इन सभी डेटा को आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम से इससे क्वेश्चन आएंगे ही। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है। एक साइड राज्य का नाम दिया गया है और दूसरे साइड निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, जबकि मिजोरम के कौन है? लाल दुहोमा। तो कौन सा आंसर सही है? पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? तो कौन होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक? यह वन विभाग का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। वर्तमान में अभी कौन है प्रधान मुख्य वन संरक्षक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी श्रीनिवास राय जी हैं। जबकि इससे पहले कौन था? तो संजय शुक्ला जी थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के नए वित्त मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा है नए वित्त मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। वित्त मंत्री का नाम क्या है? ओपी चौधरी। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन कौन से क्रम का राज्यपाल है? तो कौन से क्रम के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वें क्रम के हैं। जबकि इससे पहले कौन था? तो अनुसुईया उइके जी थे इससे पहले। जबकि जो प्रथम क्रम के राज्यपाल हैं कौन है? श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं। याद रखिएगा। देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और ये मूलतः कहाँ के हैं? उड़ीसा के राज्य के रहने वाले हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संबंध किस जनजाति से है? तो कौन सी जनजाति से है? देखिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि विष्णुदेव साय जी क्या हैं? हमारे राज्य के सेकंड आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? अजीत जोगी है। तो हमारे जो राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंवर जनजाति से है। याद रखिएगा। और ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? अगर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करें तो सेकंड है। अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो कौन से क्रम के हैं? 4थे क्रम के हैं। अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 6वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चरणदास महंत जी को बनाया गया है। कौन से क्रम के नेता प्रतिपक्ष है? तो 7वें क्रम के नेता प्रतिपक्ष है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? शक्ति है। जबकि पहले क्रम के नेता प्रतिपक्ष कौन है? नंद कुमार साय जी हैं। नेता प्रतिपक्ष यह होता क्या है? विपक्ष में बैठने वाले दल में जिस दल के पास क्या होता है? सर्वाधिक सीट होता है, उनमें से किसी सदस्य को विपक्ष का नेता चुन लिया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? तो कौन है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ जैन जी हैं। कौन से क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं मुख्य सचिव। जबकि पहले क्रम के मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार। देखिए, मुख्य सचिव इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और यह राज्य में क्या होता है? प्रशासन का प्रमुख होता है, अर्थात क्या है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। यह राज्य के नीति निर्माण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है जी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री? देखिए, ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये क्या है? संवैधानिक पद नहीं है ये, अर्थात संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। इसकी नियुक्ति व निष्कासन किस पर डिपेंड करता है? मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। और इसे जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर क्या है? दर्जा प्राप्त है, अर्थात वेतन भी किसके समान मिलेगा? कैबिनेट मंत्री के समान मिलेगा। हमारे प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो टी.एस. सिंहदेव जी हैं। जबकि वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, विजय शर्मा जी और अरुण साय जी। विजय शर्मा जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा है? कवर्धा है। जबकि अरुण साय जी का लोरमी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए व बी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान खेल मंत्री का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं हमारे प्रदेश के खेल मंत्री? ऑप्शन सी, बलौदाबाजार से हैं। मंत्री का नाम क्या है? टंकराम वर्मा जी हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षा मंत्री निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं।
विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रायपुर शहर दक्षिण है। जबकि श्याम बिहारी जायसवाल क्या है? हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। रामविचार नेताम जी हमारे प्रदेश के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं। जबकि दयाल दास बघेल जी क्या है? हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है। एक साइड मंत्रियों के नाम दिए गए हैं तथा दूसरे साइड उनके विभाग दिए गए हैं, कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं। तो अरुण साय जी को कौन से विभाग दिए गए हैं? विधि और विधायी कार्य तथा लोक निर्माण विभाग दिए गए हैं। जबकि श्याम बिहारी जायसवाल क्या है? हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसको कौन से विभाग दिए गए हैं? चिकित्सा, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिए गए हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जी को, इनको कौन सा विभाग दिया गया है? महिला और बाल विकास विभाग दिया गया है। ओपी चौधरी जी को जो है वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण विभाग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का क्या आ रहा है? डी आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान कृषि मंत्री निम्न में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री रामविचार नेताम जी हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रामानुजगंज। साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। विजय शर्मा क्या है? गृह मंत्री हैं। और केदार कश्यप जी क्या है? वन मंत्री हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान ऊर्जा मंत्री निम्न में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुदेव साय जी हैं। ये हमारे प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग दिए गए हैं। याद रखिएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं एक नए सेशन में बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद।